नागेश करस की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 10 जो है वह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ क्रमांक 10 एक कविता है जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी यह जो कविता है यह श्रीमती सरोजिनी नायडू जी द्वारा रचित है। झांसी की रानी कविता श्रीमती सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा रचित मुकुल से ली गई है। इस कविता में 1857 ईस्वी सन के स्वतंत्रता संग्राम तथा उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली वीरांगना तथा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का वर्णन किया गया है। कवयित्री जो है वह कहती है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। छोटे छोटे राजा आपसी कलह में लिप्त थे। वे अपने राज्यों में ही विलासिता में डूबे हुए थे। तब 1857 में देश को आजाद करने की तीव्र ललक कुछ राजाओं में जागृत हुई थी। उन राजाओं ने अंग्रेजों को ललकारा और वीरता का परिचय दिया। उन लोगों में रानी लक्ष्मीबाई ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की अकेली संतान थी। प्यार से सभी उन्हें घर में मनु कहा करते थे। कानपुर के नाना साहब की मनु मुंह बोली बहन थी। नाना साहब उन्हें प्यार से छबीली कहा करते थे। बचपन में वे नाना साहब के साथ ही पढ़ी और खेलती थी। उन्हें बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारियों के खेल अधिक प्रिय थे। शिवाजी की वीरता की जो गाथाएं थी वह लक्ष्मीबाई को भली भांति याद थी। अपने मित्रों के साथ वे नकली युद्ध के खेल खेला करती थी। लक्ष्मीबाई की कुलदेवी भवानी थी। वे उन्हीं की आराधना करती थी। युवा अवस्था में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के विवाह के अवसर पर झांसी में खुशियां मनाई गई। झांसी के निवासियों ने बधाई गीत गाए। रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का स्वागत किया। कुछ समय बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। पूरे झांसी में शोक छा गया। रानी निसंतान थी, अतः उत्तराधिकार की समस्या सामने आई। डलहौजी ने अच्छा अवसर पाकर फौजें लेकर झांसी पर युद्ध कर दिया। झांसी पर डलहौजी का कब्जा हो गया। झांसी के किले पर अंग्रेजी झंडा फहराने लगा। वस्तुओं की जो नीलामी है वह होने लगी, जैसे कि समाचार पत्रों में रानियों के नौलखा हार और वस्त्र की नीलामी के विज्ञापन छपने लगे। यह देखकर और सुनकर रानियां और बेगमें दुखी होती थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद झांसी की बागडोर संभाल ली थी। देश की ऐसी विषम स्थिति में लक्ष्मीबाई ने धुंधु पंत, तात्या टोपे जैसे राजाओं को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में घोर युद्ध हुआ और वे अनेक वीर जैसे आजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह शहीद हो गए। लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मर्दानी वेश में लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर का सामना किया। वह जख्मी होकर भाग गया। लक्ष्मीबाई निरंतर यात्रा करके 100 मील दूर कांपली पहुंची। थकान के कारण रानी के घोड़े की मृत्यु हो गई। तब रानी ने नया घोड़ा लिया और यमुना तट पर युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। फिर ग्वालियर पर रानी ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर घेर लिया। रानी का नया घोड़ा अड़ गया। घमासान युद्ध चल रहा था। रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी। रानी स्वर्ग सिधारी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी के बलिदान ने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, उसकी चिंगारी जला दी। यह जो कविता का सार है यह हमने पिछली तासिका में देखा था। आज हम कविता की ओर बढ़ते हैं।
बच्चों आशा करती हूँ आप आपके साथ पाठ्य पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठे होंगे। जब मैं यहाँ काव्यांश पढ़ती हूँ तो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में उस काव्यांश की जो पंक्ति है उस पर आपकी उंगली रखनी है ताकि आपका ध्यान उस पंक्ति की ओर रहे। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वह इस प्रकार से हैं जिन्हें मैं दोहराऊंगी तो आपको पेंसिल से आपकी पाठ्य पुस्तक में अधोरेखांकित करना है और उनके अर्थ लिख कर लेने हैं। कठिन शब्दार्थ। प्रथम, हिल उठे अर्थात परिवर्तन हुआ या खलबली मचना। दूसरा है भ्रुकुटी अर्थात भौह। तीसरा है गुमी हुई अर्थात खोई हुई। चौथा फिरंगी अर्थात अंग्रेज। पांचवा है ठानी अर्थात निश्चय किया। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रथम, हिल उठे अर्थात परिवर्तन हुआ या खलबली मचना। दूसरा है भ्रुकुटी अर्थात भौह। तीसरा है गुमी हुई अर्थात खोई हुई। चौथा है फिरंगी अर्थात अंग्रेज। पांचवा है ठानी अर्थात निश्चय किया। यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश का संदर्भ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत यह जो पंक्तियां हैं, यह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की झांसी की रानी कविता से ली गई है। इसकी रचना भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की है। यह कविता कवयित्री की प्रसिद्ध पुस्तक मुकुल से ली गई है। इस काव्यांश में जो प्रसंग आया हुआ है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जो है उन्होंने अंग्रेजी शासन में जकड़े भारत की दशा का वर्णन किया है। परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने की तीव्र इच्छा भारतवासियों के मन में जाग चुकी थी। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। यह जो काव्यांश है उसका अर्थ इस प्रकार से आता है कि यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो कवयित्री है वह कहना चाहती है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया तो भारत के राजाओं में हलचल हुई थी। उनके सिंहासन जो है वह हिल गए थे। राजाओं में अंग्रेजों के प्रति रोष की भावना जागृत हुई थी। क्रोध के कारण उनकी भौहें तन गई। सभी खोई हुई आजादी का मूल्य पहचान चुके थे। गुलामी के कारण बूढ़े भारत में फिर से एक नया जोश उत्पन्न हो चुका था। सभी जान गए थे कि स्वतंत्रता कितनी अमूल्य है। सभी राजाओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। सभी
ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अंग्रेजों को भारत से हटा देंगे। जो तलवारें म्यान में बंद थी सब 1857 के युद्ध में फिर से चमक उठी थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई थी वह पुरुषों के भांति लड़ी थी। उनकी जो वीरता की कहानी है वह वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोले अर्थात लोक गायकों से सुनी थी। ऐसा इस काव्यांश का अर्थ है। आगे का जो काव्यांश है वह मैं पढ़ती हूँ। बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से सुनिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, कृपया आप गौर कीजिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश मैंने पढ़े हैं उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है, वह इस प्रकार से है। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में बच्चों पेंसिल से अधोरेखांकित करके उसके अर्थ लिख लीजिए। प्रथम संग अर्थात साथ। दूसरा गाथाएं अर्थात कहानियां। पुनः एक बार मैं दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। प्रथम संग अर्थात साथ। दूसरा गाथाएं अर्थात कहानियां। प्रस्तुत यह जो काव्यांश है इसका संदर्भ जो है वह पूर्ववत आएगा, जैसे कि मैंने पहले काव्यांश का संदर्भ आपको सुनाया था वही आएगा, परंतु यहाँ पर जो प्रसंग है वह अलग आएगा। तो यह जो काव्यांश है इस प्रस्तुत काव्यांश की पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के बचपन का उल्लेख किया गया है, उनके प्रिय खेलों के विषय में बताया गया है। अब देखिए यह जो काव्यांश है इसका अर्थ हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जो है वह कहना चाहती है कि कानपुर के जो नाना साहब है अर्थात जो बाजीराव पेशवा है, लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और वह प्यार से उन्हें छबीली कहते थे। प्यार से वह उन्हें क्या कहते थे? छबीली कहते थे। यानी कि यह जो नाना साहब पेशवे है यानी कि बाजीराव पेशवा जो है वह क्या करते थे, यह जो लक्ष्मीबाई है उन्हें अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और प्यार से सब उन्हें मनु कहते थे लक्ष्मीबाई को। परंतु यह जो नाना साहब है वह लक्ष्मीबाई को प्यार से क्या कहते थे? छबीली कहते थे। अपने माता पिता की वह इकलौती संतान थी, यानी कि लक्ष्मीबाई जो है वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी, वह केवल अकेली थी, ना उन्हें कोई भाई था ना कोई बहन थी, अर्थात लक्ष्मीबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंह बोली बहन थी,
वह बचपन से ही क्या करती थी, नाना साहब जो है उनके साथ पढ़ती थी, उनके साथ ही खेलती थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपान और कटारी चलाने का बहुत शौक था। जैसे कि बचपन में अगर कोई लड़की होती है या लड़कियां होती है तो उन्हें गुड्डे गुड्डी का खेल खेलना पसंद है, घर घर खेलना पसंद है। उनके कुछ अलग प्रकार के खेल होते हैं कि जिन खेलों को खेलना वह पसंद करती है लड़कियां। परंतु यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, उन्हें घर घर खेलना पसंद है, ना उन्हें गुड्डा गुड़ियों का खेल पसंद है, उन्हें कुछ नहीं पसंद। उन्हें केवल बर्छी, ढाल, कृपान और जो कटारी है इन्हें चलाने का काफी शौक था, बहुत बढ़िया शौक था उन्हें। लक्ष्मीबाई बचपन से ही शिवाजी की जो वीरता की कहानियां हैं, वह कहानियां लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। मतलब शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में जो भी वीरता दिखाई है, वह सारी कहानियां क्रम से लक्ष्मीबाई को याद थी, वह भूली नहीं थी। तो आगे चलकर यह कहा गया है कि हमने बूंदेले हर बोलों के मुंहों से यह बात सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के भांति वीरता से लड़ी थी। वह औरत है इसलिए वह पीछे नहीं हटी थी, बल्कि पुरुषों के भांति वह रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में हिस्सा लेती है और अपनी वीरता का प्रदर्शन करती हैं। आगे की जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह इस प्रकार से है। बच्चों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर उसकी ओर ध्यान देना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश में पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश मैंने अभी पढ़े हैं, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो वह इस प्रकार से है। बच्चों, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से उनके नीचे अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ आगे लिख लीजिए। कठिन शब्दार्थ। प्रथम, पुलकित अर्थात प्रसन्न। दूसरा, व्यूह की रचना अर्थात युद्ध का एक प्रकार। तीसरा, दुर्ग अर्थात किला। चौथा, खिलवाड़ अर्थात खेल।
पांचवा आराध्य अर्थात जिसकी पूजा की जाए। छठा भवानी अर्थात दुर्गा। बच्चों, यह कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए। कठिन शब्दार्थ, प्रथम पुलकित अर्थात प्रसन्न। दूसरा व्यूह की रचना अर्थात युद्ध का एक प्रकार। तीसरा दुर्ग अर्थात किला। चौथा खिलवाड़ अर्थात खेल। पांचवा आराध्य अर्थात जिसकी पूजा की जाए। छठा भवानी अर्थात दुर्गा। प्रस्तुत यह जो काव्यांश है इसके लिए संदर्भ जो है वह पूर्ववत ही रहेगा। यह जो काव्यांश है या जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवयत्री ने लक्ष्मीबाई के बचपन के प्रिय खेलों का उल्लेख किया है। प्रसंग में क्या बताया गया है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई ने बचपन में जो भी खेल खेले हैं या लक्ष्मीबाई के जो भी प्रिय खेल हैं, उन प्रिय खेलों का उल्लेख किया गया है। यह जो संदर्भ है या यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवयत्री ने कहा कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो यह लक्ष्मी है या दुर्गा का अवतार है। उसकी तलवार का वार देखकर मराठे बहुत प्रसन्न हो उठते थे। बचपन से ही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना और किलों को तोड़ना। लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासिका थी। वह दुर्गा की आराधना करती थी। बुंदेलखंड के बुंदेलों द्वारा लक्ष्मीबाई की कथा सुनाई जाती है, जो पुरुषों के समान अंग्रेजों से डटकर युद्ध लड़ी। अब देखिए, यह जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां जो मैंने अभी पढ़ी, इन पंक्तियों में जो कवयत्री हैं, उन्होंने लक्ष्मीबाई को साक्षात वीरता का अवतार कहा है। कवयत्री ने कहा कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो वह लक्ष्मी है या दुर्गा का अवतार है। यानी कि अगर लक्ष्मीबाई को युद्ध करते हुए आप देख लेते हो तो साक्षात वीरता का अवतार है। एक स्त्री होकर वह पुरुषों के भांति युद्ध करती थी और युद्ध में जीत हासिल ही करती थी। लक्ष्मीबाई के अंदर जो वीरता थी, उस वीरता को देखने के बाद ऐसा लगता था कि या तो उनका यह रौद्र रूप देखकर लक्ष्मीबाई का युद्ध में के इस रौद्र रूप को देखकर, उनकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि लक्ष्मीबाई दुर्गा का अवतार है, यह लक्ष्मी है, ऐसा उन्हें देखने के बाद प्रतीत होता था।
लक्ष्मीबाई की जो तलवार है, उस तलवार का वार देखकर मराठे बहुत प्रसन्न हो उठते थे। जब म्यान से तलवार निकलती थी तो वह दुश्मनों का सफाया कर देती थी। कोई दुश्मन लक्ष्मीबाई के सामने टिक नहीं पाता था। लक्ष्मीबाई के तलवार के वार से दुश्मन अवश्य नष्ट हो जाता था, धाराशायी हो जाता था। और यही लक्ष्मीबाई की तलवार का वार देखकर यह जो मराठे हैं, यह मराठे बहुत प्रसन्न हो उठते थे। यह जो लक्ष्मीबाई है, बचपन से ही काफी अलग थी और लड़कियों के माने। जिस प्रकार अन्य लड़कियां गुड्डा गुड्डियों के खेल खेलने में मशगूल रहती थी, परंतु यह लक्ष्मीबाई उन खेलों में कोई रुचि नहीं रखती थी। बचपन से ही लक्ष्मीबाई के जो प्रिय खेल थे वह थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना और किलों को तोड़ना। लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी, जो माता भवानी थी, उसकी उपासिका थी। वह अर्थात लक्ष्मीबाई दुर्गा की आराधना करती थी। जिस प्रकार वह भवानी की उपासिका थी, महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासिका थी, उसी प्रकार वह किसकी आराधना करती थी? दुर्गा की आराधना करती थी। यह जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड के बुंदेलों द्वारा लक्ष्मीबाई की जो कथा है, वह कथा सुनाई जाती है। जैसे कि उनका बचपन, उनकी वीरता, उनका विवाह के पश्चात घटित घटनाएं, यह लक्ष्मीबाई की जो सारी कथा है, यह कथा बुंदेलखंड के बुंदेलों द्वारा सुनाई जाती है। जो पुरुषों के समान अंग्रेजों से डटकर युद्ध लड़ी, तो यह जो बुंदेलखंड के बुंदेले हैं, उनके द्वारा जो कथा सुनाई जाती है, उसके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह जो लक्ष्मीबाई है, वह सच में वीरता का अवतार है। जो पुरुषों के समान अंग्रेजों से डटकर युद्ध लड़ी थी, कभी वह पीछे नहीं हटी या कभी डरी नहीं थी। तो यहाँ बताया गया है कि लक्ष्मीबाई जो है, वह पुरुषों के समान उनके कंधे से कंधा लगाकर उनसे भी अधिक अंग्रेजों से डटकर उसने युद्ध किया था। अब आगे देखिए, काव्यांश जो है आगे का, वह इस प्रकार से है। बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई
खुशियां छाई झांसी में, सुबह बूंदों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज की कविता में हम यही रुकते हैं। कविता का आगे का हिस्सा जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।